नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी पावर हब में। दोस्तों, आज प्रैक्टिस संख्या 27 है। हम इस सीरीज को कंटिन्यू चला रहे हैं आपके लिए यूपीएसआई तथा यूपी कांस्टेबल के लिए लगातार सीरीज चलाई जा रही है। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना समय व्यतीत किए। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? आपको बताना कि ऐहिक का विलोम क्या होगा। भौतिक, सांसारिक, परलौकिक या इहलौकिक। तो इसका सही आंसर क्या है? परलौकिक। बाकी ये जो तीनों दिए गए हैं, भौतिक, सांसारिक, इहलौकिक, ये इसके क्या है? समानार्थी हैं। क्या है? समानार्थी हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वार्षिकी के प्रकाशन कौन है? कौन सी संस्था है जो वार्षिकी का प्रकाशन करती है? ऑप्शन ए साहित्य अकादमी, ऑप्शन बी प्रकाशन विभाग, ऑप्शन सी केंद्रीय हिंदी निदेशालय, ऑप्शन डी हिंदी अकादमी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी। इसकी स्थापना 1960 में 1 मार्च 1 मार्च 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सन 2004 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? किसे मिला? रमेश चंद्र शाह को, राजेश जोशी, केदारनाथ सिंह, गगन गिल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी गगन गिल को 2004 में एक इनकी कविता है, मैं आई तब बाहर। मैं आई तब बाहर। मैं आई तब बाहर के लिए इन्हें क्या मिला था? साहित्य अकादमी मैं जब तक आई बाहर। मैं जब तक आई बाहर, इनके लिए क्या मिला था? इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध कवि सरहप्पा की रचना का नाम बताइए। सरहप्पा जो कवि हैं, ठीक, इनकी रचना है दोहा कोश, संदेश सारक, ऑप्शन सी पर्यापद, ऑप्शन डी प्राकृतिक पैगम। तो सही आंसर ऑप्शन ए दोहा कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? जिसे पत्र लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? पृष्ठी, प्रेषक, प्रेषण और प्रेषक। ठीक। उसका सही आंसर ऑप्शन ए पृष्ठी। प्रेषक तो क्या करता है? पत्र को क्या करता है? लिखता है तथा उसको जांचता है। ठीक। ये कहता है प्रेषक, भेजने वाला होता है। प्रेषक क्या होता है? भेजने वाला होता है। ठीक। और जांच करने वाला क्या होता है? प्रक्षेप प्रक्षेप होता है। प्रेषक होता है जांचने वाला। किस लेटर को या पत्र को जांचता है वो क्या कहलाता है? प्रेषक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रहमन चुप है बैठिए, देख दीनन के फेर, जब नीके नीके दीन आई है, पनत न ली है बेर। यह एक पंक्ति है। आपको बताना है कि यह पंक्ति क्या है? चौपाई है, रोला है, दोहा है या चौथा है। ये क्या है? आपका चौपाई। चौपाई में क्या होती है? 13 और 11 11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे में 13 13 मात्रा, दूसरे और चौथे में 11 11 मात्रा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य करता है। उद्दीपन का क्या काम करता है? प्रेम पात्र की मधुर वाणी, भयानक, वीर
रोज उद्दीपन का कार्य करता है। ऑप्शन ए सही। प्रेम पात्र की मधुर वाणी ये क्या करता है? उद्दीपन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सारंग ले सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के, सारंग कर गई चोट। यह जो अलंकार है आपको बताना है, यह जो पंक्ति है वो बताना है कि कौन सा अलंकार है। यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपेक्षा अलंकार या रूपक अलंकार। इसका सही जवाब ऑप्शन ए क्या है? यह यमक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से एक नहीं है। क्या देखना है? नहीं है। तो इसमें से तीन क्या है और एक नहीं है। अनेकार्थी अक्षर का क्या है? अंक नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है? इसके अनेकार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक आपको बताना है। इन दोनों का अर्थ क्या होगा? दोनों, एक, निडर, एक, भयभीत, दोनों, निडर और दोनों। तो जो अभय का होता है वह होता है निडर, और जो उभय का होता है वह क्या होता है? दोनों। ये ऑप्शन डी क्या है? इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिक्त स्थानों हेतु एक स्थान दिया हुआ है। यहाँ पे राम की खाली स्थान है, केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी खाली स्थान अधिक बुद्धिमान है। यहाँ पे पहले में भरना है आपको अपेक्षा, दूसरे में उपेक्षा या उपेक्षा, अपेक्षा, अपेक्ष, उपेक्षा, अपेक्षा, उपेक्षा, उपेक्षा। ठीक। जिसमें भरना है आपको, तो पहले राम की उपेक्षा केवल इसलिए है, तो ऑप्शन क्या होगा? सी इसका सही। पहले में उपेक्षा, दूसरे में अपेक्षा। पहले में उपेक्षा, दूसरे में अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक एक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? एक धन एक, एक धन एक, एक धन एक, एक धन एक, एक। इसका सही जवाब क्या है? एक धन एक। मिलकर क्या होगा? एक एक होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? बाकी तीनों स्वर संधि के उदाहरण नहीं है। इनमें से एक क्या है आपका स्वर संधि का उदाहरण है? वह क्या है? महोत्सव, जगदीश, दिगंबर, तदनुसार। तो सही संधि विच्छेद जो है आपका, इसका स्वर संधि का उदाहरण है महाधन उत्सव। इसको महाधन उत्सव, ये क्या है आपका? संधि विच्छेद है, लेकिन यह स्वर संधि है। और जगदीश, दिगंबर और तदनुसार ये क्या है? आपकी व्यंजन संधि है। यहाँ जगदीश, दिगंबर और तदनुसार ये तीनों ही क्या है? आपके व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से शलाका का तद्भव रूप क्या है? शलाका का तद्भव रूप क्या है? चलाई। क्या होता है? चलाई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है। हाथ, अंधेरा, पत्ता या तस्कर। का सही आंसर ऑप्शन डी क्या है? तस्कर क्या है? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पैर का समानार्थी नहीं है। जो पैर होता है उसका पूछ रहा है कि समानार्थी शब्द नहीं है। पद, चरण, पग, नव। इसका जो सही समानार्थी नहीं है वो क्या है आपका? नव है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों इस आप कमेंट्स करके बताइए क्वेश्चन कैसे हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विलोम में सही विलोम युग है? नूतन, पुरातन, निषद,
निषिद्ध, तुक्ष, सर्कस, खुरदुरा, जोड़, मेल। इसका जो सही युग्म जो विलोम है वह है नूतन का पुरातन। बाकी तीनों ही क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतलिपि उनमें, हाँ, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतलिपि उसने उसी समय ले ली। तो ये बताना है कि जो श्रुति है यह सही कौन सा है इन चारों में। पहला जो दिया हुआ यह आपको भरना है, या ये होना चाहिए, या ये होना चाहिए, या इन चारों में से आपको बताना है कि सही कौन सा श्रुतलिपि है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए श्रुतलिपि होता है। ठीक, श्रुतलिपि होता है। तो ऑप्शन ए क्या है, सही जवाब है। क्या है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है, आपको बताना है कि कौन सा काल है। सामान्य भविष्य काल, सामान्य भूतकाल, संभाव भविष्य काल और सामान्य वर्तमान काल। ये चार काल दिए हुए हैं। तो इनमें से सामान्य भविष्य काल जो है क्या है, सही ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा क्या करेंगे, करेंगे। तो ये भविष्य की बात कर रहा है कि क्या करेंगे, करेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वबाध्यता और विवशता ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद बताइए। आपको बताना है यह संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या आश्रित वाक्य है। तो इसका जो सही जवाब है वह क्या है, संयुक्त वाक्य है। जब संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, जब उनमें और लिखा होता है, यानी दो शब्द जुड़े होते हैं, तो वह क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मेरे को आपका काम बहुत पसंद, मेरे को नहीं होता है, मुझे, ठीक, वह आदमी अच्छा नहीं है, यह बिल्कुल ही सही है। एक दूध का गिलास दो, तो मुझे एक दूध का गिलास नहीं, क्या मुझे, या दूध का गिलास दो। ठीक? प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते हैं। ठीक? तो प्रत्येक चित्र क्या होते हैं, ये भी सेंटेंस क्या है, गलत है। ऑप्शन बी क्या है इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधोलिखित शब्द युग में से कौन सा शुद्ध शब्द है, आपको बताना है कि इनमें क्या शुद्ध है। पति, पत्नी, या पति, पत्नी, या पति, पत्नी, या पति, पतिल। ये आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये बताना है कि इसमें से सही क्या होंगे। तो पहले में क्या होता है कि पति, दूसरे में पत्नी। इसका युग्म जो है सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है, ये बताना है कि इनमें से किसका समास का विग्रह किया जा सकता है, बाकी तीन का नहीं किया जा सकता है, एक का किया जाता है। जैसे नगर प्रवेश, कार्यशु, कार्यकुशल, कार्य में दक्ष और रणशूर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी क्या है, कार्य में 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, वाक्य का सही अर्थ क्या होगा। इसका बताना है कि बिल्ली को क्या मारना चाहिए, पहले दिन ही मार देना चाहिए। इसका सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए दिया होता है। तो पहले दिन ही, रोब पहले दिन ही पड़ता है, बाद में नहीं। ठीक, रोब पहले दिन पड़ता है, बाद में नहीं पड़ता है, ये क्या है आपका
गलत है। बुरा समय आते ही सचेत हो जाना, ये भी आपका नहीं है। जिस व्यक्ति के आश्रय में रहना, उसी को हानि पहुँचाना, ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। ऑप्शन डी क्या है कि भय का शमन शुरू होते ही कर देना चाहिए। यानी कोई भी भय अगर शुरू होता है तो उसे पहले ही खत्म कर देना चाहिए। इसका मतलब कि बिल्ली को पहले दिन ही मार देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैथिली शरगुप्त का प्रथम काव्य क्या है? पूछ रहा है मैथिली शरगुप्त का जो प्रथम एक काव्य है, ठीक, वो क्या है? तो प्रथम इनका काव्य क्या है? ये भी मैथिली शरण गुप्त की है, ये भी शरण की है, ये भी शरण की, ये भी, तीन चारों ही मैथिली शरण के द्वारा है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि पहले की बात कर रहा है, तो वो पहला क्या है? रंग में भंग, ये क्या है? इनकी पहली प्रथम काव्य है। चिराग तले अंधेरा, इसका आपको क्या बताना है? लोकोक्ति का अर्थ बताना है कि इनका क्या, अपने आसपास परवाह न करना, जहां जरूरी हो वहीं उजाला करना। ऑप्शन सी, दूसरे लोग का ध्यान रखना। ऑप्शन डी, निकट के दोस्त को न देख पाना। तो ये ऑप्शन क्या है? आप कमेंट्स करके बताएं। इसका जो सही जवाब है वह क्या है? इसका सही जवाब आप बताएं। इसका सही, निकट दोस्त को दूर करना, निकट दोस्त को न देख पाना, यह क्या होता है? चिराग तले अंधेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? तो मिश्र वाक्य बताना है। इसमें से मिश्र वाक्य नहीं है। इनमें चार चार ऑप्शन दिए हैं। वह परिश्रमी नहीं ही नहीं, वरन ईमानदार भी है। यह क्या है? आपका मिश्र वाक्य नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है? आपके मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में रेखांकित किए गए भाग को कौन सा पदबंध है? या आपको पदबंध के बारे में बताना है। क्या पदबंध है? सर्वनाम पदबंध है, क्रिया विशेषण है, या संज्ञा है? तो ये पूरा ही पूरा जो अंडरलाइन किया गया है, यह क्या है? एक ही संज्ञा पदबंध है, क्योंकि एक संज्ञा का काम कर रहा है। जो संज्ञा का काम करेगा वही क्या कहलाएगा? कि संज्ञा पदबंध कहलाएगा। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे, हे, ए, ओ, यह बताना है यह किस प्रकार का शब्द है। तो यह बताना है आपका प्रशंसक बोधक अव्यय है, शोक बोधक अव्यय है, हर्ष बोधक या आश्चर्य बोधक है। इनमें से क्या है? आप जरा कमेंट्स करके बताइए कि इसमें क्या है। तो यह क्या है? आश्चर्य। लोग कहते हैं ना, अरे, यानी अचानक बोल देना, चीज को देखकर चकित रह जाना, तो वह क्या होता है? आश्चर्य बोधक होता है। तो ऑप्शन डी क्या है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं पूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान तो होगा, लेकिन वह पूर्ण होगा, संदिग्ध होगा, सामान्य होगा, या भविष्य होगा। इसको आप जरा बताएं, ये क्या होगा? जो क्रिया अभी हो रही है यानी वह पूर्ण नहीं हुई है, यानी वह पूरा नहीं हुआ है, वह क्या कहलाती है? अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्दी में उसने काम नहीं किया जाता, सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, यह बताना है। आपका क्या है? भाववाचक है, कर्मवाचक है, कृतवाचक है, यह कौन सा है? सर्दियों में उससे काम नहीं किया जाता, ये क्या है? भाव को प्रकट कर रहा है। यह क्या है? आपका भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी, वाक्य में विशेष्य बताना है।
विशेष से बताना है कि इसमें क्या है, विशेष मोहन, अच्छा, एक, विद्यार्थी। इसमें बताना है कि विशेष क्या है, उसके बाद विशेषण साथ-साथ में बताना है कि इसमें विशेषण क्या है। तो पहले हम विशेषण, ये हमारा क्या है, विशेषण। और रह गई बात विद्यार्थी, और ये क्या है, ये आपका कर्ता है। बट कर्ता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, विद्यार्थी क्या है, विशेष्य है। ठीक, किसकी बात करता है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। विद्यार्थी कौन है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी क्या हुआ यहाँ पर, विशेष हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, इसमें से क्या है, ऑप्शन बी, यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम कितने होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। उसी में से यह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, पूर्ति, अभिव्यक्ति, कर्तव्य, छवि। यह बताना है कि इसमें से कौन सा पुल्लिंग है। तो ऑप्शन सी क्या है, कर्तव्य पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है, बहुवचन बताना है। प्राण, लड़का, पुस्तक, पौधा। तो इसमें सही ऑप्शन ऑप्शन ए, प्राण, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, प्राण, होठ, बाल, ये हमारे क्या है, और अक्षत, ये हमारे सदैव ही क्या होते हैं, बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। अपादान के बारे में बताना है कि अपादान कौन सा है। श्याम का घर है, कुर्सी के नीचे, आरी के काटो, आरी से काटो, पेड़ से गिर पड़ा। तो यहाँ पे जब किसी का अलगाव होता है तो वह क्या कहलाता है, अपादान कहलाता है। तो यहाँ क्या है, पेड़ से क्या हो, पत्ते क्या हो, गिरे, यानी पेड़ से गिर पड़ा। इस तरह का जो वाक्य है, यानी एक दूसरे से अलगाव हो रहा है। जहाँ अलगाव होता है वहाँ क्या होता है, आपका अपादान कारक। तो यहाँ पेड़ से गिर पड़ा, यानी पेड़ से जब कोई गिरा तो ये आपका पेड़ है, यहाँ से जब गिरा, यहाँ से गिरा, तो यहाँ क्या हुआ, ये अलग हुआ। तो यह क्या होगा, आपका ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस शब्द की उत्पत्ति का पता नहीं चला उन्हें क्या कहते हैं। तो जब किसी का उत्पत्ति का नहीं पता चला, अपने से बनाई गई, जैसे लोटा, इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, तो यह क्या कहलाता है, देशज कहलाता है। ऑप्शन ई इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंगाली शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ई, ली, आली और अली, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से सही जवाब क्या है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 39, जो ये बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, मैथ में से बराबर बोलते हैं। दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताना है। संयोजक चिन्ह, लाघव चिन्ह, वितरण चिन्ह या तुल्यता सूचक। का सही ऑप्शन ऑप्शन डी, तुल्यता सूचक होता है। जब
किसी से किसी की तुलना कम जाती है, कंपेयर किया जाता है, तो वो क्या होता है? तुल्यता सूचवाचक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? हिंदी सॉरी दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय बताना है कि कहाँ? मैसूर, बेंगलुरु, हैदराबाद या चेन्नई। ये 4 ऑप्शन दिए गए। इन चारों में आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा? इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन डी, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। तो दोस्तों, यह डेली लाई गई सीरीज है 40 प्रश्नों की। यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल में जो क्वेश्चन आते हैं उसी के मद्देनजर रखते हुए यह प्रैक्टिस शीट कराई जा रही है। इसके बाद जैसे ही एग्जाम के 10 दिन या 15 दिन बचेंगे, हम प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस आपको कराएंगे। जो सेम क्वेश्चन आपके यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल में वो क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं, हम 10 सालों का प्रैक्टिस सेट आपको लेकर आएँगे। जो क्वेश्चन पहले आए हैं, सेम हम लेकर आएँगे। और इसमें जो पैसेज की बात रह गई, तो दोस्तों पैसेज बन रहा है। सारे पैसेज हम समय निकाल के आपको शेड्यूल बना देंगे कि यह हम पैसेज जो होगा, पैसेज का टाइमिंग क्या रहेगा, केवल उसमें पैसेज ही रहेंगे और वह पैसेज आपको हम खुद कराएँगे। क्वेश्चन पैसेज से कैसे क्वेश्चन निकाले जाते हैं, उनका अर्थ कैसे पकड़ा जाता है, ये हम आपको लेकर आएँगे। तब तक के लिए दोस्तों हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।